क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एयर ड्रॉप्स और भी बहुत कुछ दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं हम बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो मार्केट को लेके। इसके अलावा हम बात करेंगे उसके प्रेडिक्शंस को लेके कि क्या हो सकता है मार्केट में, और बात करेंगे बाइनेंस के फंड के ऊपर और सैम बैन प्राइड के ऊपर दोस्तों के उसके साथ में क्या हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज आया है अभी जस्ट क्विक अपडेट आया है फटाफट से एफएमसी की तरफ से। जो बीपीएस पॉइंट थे वो निकल के आए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड थे दोस्तों। 0.5 पॉइंट आए हैं, जो कि मैंने बताया था कि 0.5 आएगा तो यहाँ पर एक सडन पंप देखने के लिए मिलेगा। तो 18,300 के लगभग बीटीसी की लिक्विडेशन बैठी थी। जो शॉर्ट लगाए हुए बैठे थे लोग, तो उनकी लिक्विडेशन प्राइस थी 18,300। तो आपने देखा ही होगा करंट पे कि आपने 18,300 के लगभग एक विक गई है 4 आवर में, और यहाँ पर कूल ऑफ होने की कोशिश करेगा बिटकॉइन और थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। हो सकता है कि 17,800 700 तक जाए, और हो सकता है कि 18,000 पे ही थोड़ा सा साइडवेज कूल ऑफ रहे। इसको प्राइस को थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। ये एक पैनेट टाइप में बनाएगा अगर सेटल होता है, और डेफिनेटली फिर ये ऊपर की ओर मार्क कर सकता है, जो कि अगला टारगेट हो सकता है इसके लिए 19,200 और 19,700 दोनों ही मेजर रेजिस्टेंस है, और 20,000 तो हमारी मेजर रेजिस्टेंस है ही है दोस्तों। तो वहाँ से हमें देखने के लिए मिल सकता है एक साइडवेज मार्केट, और फिर धीरे 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 दोस्तों एक स्लो डंप की शुरुआत होगी। अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर तो बीटीसी में, यानी कि बीटीसी की डोमिनेंस है वो राइज कर रही है, तो ऑल्ट कॉइन उतने पंप नहीं होंगे और हो सकता है कि गिरेंगे ही। लेकिन एक बार बिटकॉइन ऊपर जब रिट्रेस करेगा जाएगा और उसका अंदर रिट्रेस करेगा, स्लो डंप आएगा, तब भी बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो राइज करेगी, और तब भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन तब भी गिरेंगे। आपको एक बार सेटल होने के बाद में जब बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो डिक्रीज करने लगेगी दोस्तों, तब जाके आपको ऑल्ट कॉइन में एंट्री लेनी है अगर आपको ट्रेड करनी है। तो बात करें यहाँ पर मार्केट में, तो मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में पहुँच चुका है, और यानी कि हो सकता है अगले आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में वापस से मार्केट ऊपर और जाए, यानी कि 20,000 तक का भी मार्क तोड़े, हो सकता है ऐसा। लेकिन वहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा, डंप देखने के लिए मिलेगा, जो कि होगा स्लो डंप। क्योंकि अगर 0.25 आता तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सुपर बुलिश होता, लेकिन ये एक्सपेक्टेड आया है, तो एक सडन छोटा सा पंप होगा बीटीसी में, और उसके बाद में एक बहुत ही ये मानिए कि स्लो डंप होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट किया है, थोड़ा सा नीचे डाउन किया, नीचे आने पर मैं बीटीसी में लॉन्ग लूँगा, जो कि होगा 19,200 और 19,700 तक का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बाइनेंस की। तो बाइनेंस के सीजेड की जो फंड आ रही थी 2018 से जो केस चल रहा था दोस्तों, उसका ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, और बाइनेंस ने यानी कि सीजेड ने एक ट्वीट किया है जिसमें बताया है कि ये जो फंड्स आती हैं जितने भी, हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, वैसा ही कुछ हुआ है कि एक सेलिंग प्रेशर आया था बाइनेंस के ऊपर, और लगभग $6 बिलियन के लगभग जो डिपॉजिट्स हैं यानी कि विड्रॉल हुए थे दोस्तों। लेकिन उसको होने के बावजूद भी बाइनेंस आराम से खड़ा है, और यही चीज़ अगर एफटीएक्स के साथ में देखने के लिए मिली थी, तो एफटीएक्स तो पूरा ही ख़त्म हो चुका था तब तक। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज है, और उनके पास में कितना रिजर्व में फंड है दोस्तों। तो ये मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज है, जहाँ पर आपको लिक्विडिटी पूरी भरपूर मिलेगी। और ये जो फंड आई है, सीजेड ने सही कहा था कि ये इसी एक्सचेंज को, बाइनेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर गई है। लोगों का अब और भी ज़्यादा फेथ बाइनेंस पे बढ़ जाएगा कि इतना फंड रिलीज़ होने के बावजूद भी इनका कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। बाइनेंस ने बोला, यानी कि सीजेड ने बोला कि 2 से 5% का ही हमारा अमाउंट विड्रॉल हुआ है। तो अब सोच सकते हैं कि उनके पास में कितना फ़ंड है दोस्तों। बात करें सैम बैन की, हमारे कॉनमैन की, एफटीएक्स के फाउंडर की, तो उनको ये मानिए कि अरेस्ट कर लिया गया है बाकायदा, और उन्होंने बेल की अर्जी भी डाली थी, वो बेल की अर्जी भी रिजेक्ट कर दी गई है। अब ये एक ट्रायल चला था कि उनका एक फ़र्स्ट पार्ट, ये जो सुनवाई हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया बाइनेंस के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, और इसके अलावा अब एक सेकंड पार्ट की जो हियरिंग है वो भी होनी बाकी है, जिसमें ये और सबूत या ऐसे प्रूफ दे सकते हैं बाइनेंस के खिलाफ भी। तो वो कब होगी ये कोई नहीं बता सकता है। वो हो सकता है 2 महीने बाद में हो, 6 महीने बाद में हो, या हो सकता है अगले साल यानी कि ये
2023 की बात कर रहा हूँ तब हो। तो यही कुछ वीडियो था। मैंने बहुत ही क्विक वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आपको फटाफट से अपडेट दे सकूँ एफएमसी मार्केट का, एफएमसी इन्फ्लेशन रेट का। आशा करता हूँ आपको पूरी अपडेट मिल गया होगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो ज़रूर आपको बिल्कुल ही मिल गया होगा। प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ और ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय। क्रिप्टो फॉरएवर दोस्तों।